क्या आपको पता है कि कोरोना को बार बार कोविड-19 क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि को का मतलब होता है कोरोना, वी का मतलब होता है वायरस और डी का मतलब होता है डिसीज, और 19 इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वायरस 2019 में मिला था, इसलिए इसे कहते हैं कोविड-19। इस कोरोना ने हमें जिंदगी की 3 सबसे बड़ी सीख दी है जिसे आप हमेशा याद रखना। पहला, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, इसलिए इसे खुलकर जी लो, नहीं तो सब धरा का धरा रह जाएगा। दूसरा, जब आपको लगे कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है, वहां से रास्ता खोजो और आगे बढ़ो। और तीसरा, इस पूरी पृथ्वी पर इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। आईएएस का एक इंटरव्यू हुआ और उस इंटरव्यू के अंदर एक ऐसी सिचुएशन रखी गई, ऐसा क्वेश्चन रखा गया जिसने सबको हिला के रख दिया। आप सोच ही नहीं सकते उस लेवल तक। मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या था। इंटरव्यू देने के लिए जैसे ही कैंडिडेट अंदर आया, उसे बैठने के लिए बोला, उसके सामने नोट रख दिया। नोट रखने के बाद वो बोले कि आप इंडिया से हो। उसने बोला ऑब्वियसली, तो आप नोट भी इस्तेमाल करते होंगे। हाँ, आप कैसी बात कर रहे हो? करता हूं। तो उन्होंने बोला कि आप ये बताइए, इंडियन करेंसी में कितनी लैंग्वेज होती है? ये जो नोट है, इन नोटों पे कितनी लैंग्वेज होती है? आप देख रहे हो यहाँ पे, आपने ध्यान से देखी कभी ये चीज? नोट तो इस्तेमाल करते हो, आपने देखी है? नहीं बता पाया। इसका आंसर है 17 लैंग्वेज होती है। असमिस, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश। ये वीडियो सबके साथ शेयर करिए, सबको पता होना चाहिए इसके बारे में। इंस्टाग्राम पे आ जाइए ऐसी मोर वीडियोस। पिता ने एक दिन माइकल को बुलाया, बेटा माइकल इधर आओ। जी पापा। बेटा माइकल, ये टी शर्ट कितने की होगी? पुरानी टी शर्ट है पापा, में भी अबाउट $1। ओके ओके, गुड गुड, ट्राई करो $2 का बेचने का। माइकल सोचने लगे, $1 की पुरानी टी शर्ट $2 की कैसे बेचूंगा? ध्यान दीजिएगा, माइकल ये नहीं बोले कि नहीं होगा, माइकल ये सोचते थे कैसे होगा। और यही माइकल की खास बात थी। कम ऑन, बिलीव, बिहेव, बिगेट। अपने आप रिजल्ट आएगा जब आप ये सोचेंगे कैसे होगा, ये नहीं सोचना नहीं होगा। माइकल जॉर्डन ने टी शर्ट को धोया, उसको आराम से तय किया, सीधा किया, फोल्ड किया, बाजार में चले गए। दूर तक 8 घंटे घूमते रहे सड़क में, बड़ी मुश्किल से $2 की रेलवे स्टेशन के पास किसी को बेच के आए। माइकल जॉर्डन वापस घर आए, पिताजी को बोले, पिताजी ये $2 है। पिताजी बोले, ओ यू डिड वेल इन लाइफ, वेरी गुड वेरी गुड। अब 4 दिन के बाद पिताजी दोबारा बोले, बेटा माइकल ये टी शर्ट कितने की होगी? पापा $1। गुड गुड गुड, आज इसको $20 की बेचो। $20? माइकल ये नहीं बोलता था कि ये नहीं होगा, माइकल बोलता था सोचते हैं। आज मैं आपको जिंदगी के बहुत ही इंपॉर्टेंट रहस्य बता रहा हूं जो आपको हमेशा याद रखना है। अपनी उम्र और अपनी कमाई हमेशा छिपाइए, चाहे कोई भी आपसे पूछे। दूध को हमेशा खड़े होकर पीजिए और दवाई और पानी को हमेशा बैठकर पीजिए। खुद की बड़ाई को और दूसरों की बुराई को हमेशा भूल जाइए। घर में चीजें उतनी ही लाइए जितनी काम आए। जबान को हमेशा संभाल कर और थोड़ा बहुत पहचान कर बोलिए। हमेशा दुख में पहले और सुख में बाद में किसी के पास जाइए। आप लोगों ने ज्यादातर होटल्स में ह्यूमंस को काम करते देखा होगा, लेकिन चाइना में दुनिया का इकलौता ऐसा होटल है जहां पर ह्यूमन एम्प्लॉय है ही नहीं। तो वहां काम कैसे होता है? वहां काम होता है रोबोट्स के द्वारा, छोटे से लेके बड़े काम तक, रिसेप्शन से लेके रसोई में खाना बनाने तक और उसे परोसने से लेके सफाई तक का काम रोबोट करते हैं। और इन सारे रोबोट्स को एक सेंट्रल कंप्यूटर कंट्रोल करता है। वहां पर रूम को खोलने के लिए फेस लॉकिंग सिस्टम लगा हुआ है। गाइस, इस पूरे होटल को चाइना की अलीबाबा कंपनी ने बनाया और इसका नाम है फ्लाइजू। ऐसी टेक्नोलॉजी, ओह माय गॉड, मैंने तो पहले कभी नहीं देखी। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो ये 3 बातें हमेशा याद रखना। जीवन में हमेशा बड़ी सोच रखना, क्योंकि छोटी सोच और पैर की मोच कभी किसी को आगे नहीं बढ़ने देती। हमेशा अपने काम को लेकर जिद्दी बनना, लेकिन जिद खुद से करना, दूसरों से नहीं। हमेशा सभी का सम्मान करना और हर इंसान से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करना, क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई न कोई खास। एक सरकारी नौकरी का एग्जाम हुआ। उस एग्जाम के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि हम उसे डेली लाइफ में देखते हैं चीज को, फिर भी हमें, मैं बोल रहा हूं कि 99% बंदों को नहीं पता होगा इसके बारे में। इंटरव्यू देने के लिए लड़का अंदर गया, उसे बिठाया, उससे पूछा कि आप रोड पे चलते हो, घूमते फिरते हो आप, बस में, कार में, बाइक पे कभी? वो कहा हाँ नॉर्मली। तो आपने माइलस्टोन देखे? पत्थर के बने होते हैं जो रोड पे, जिन पे किलोमीटर्स लिखे रहते हैं, वो कलरफुल होते हैं, अलग अलग कलर के। आपने सोचा कभी ऐसा क्यों होता है? आपने सिर्फ किलोमीटर देखे और आगे चल दिए। मैं बताता हूँ क्यों होता है, कोई पूछे तो बताना। येलो और व्हाइट माइलस्टोन जो होता है वो बताते हैं कि आप नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं। हाँ जी। ग्रीन और व्हाइट माइलस्टोन जो होते हैं वो बताते हैं कि आप स्टेट हाईवे पे चल रहे हैं, स्टेट के हाईवे पे, उस रोड पे हैं आप। ब्लू, ब्लैक और व्हाइट जो होता है माइलस्टोन, वो बताते हैं कि आप सिटी और डिस्ट्रिक्ट रोड पे हैं। और जो रेड और व्हाइट होता है वो बताते हैं कि आप गांव की रोड पे है, रूरल रोड पे है। कमेंट बॉक्स में बताइए, कोई भी दिक्कत हो मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाइए, वीडियो बनाऊंगा।
तू चीज बड़ी है मस्त। गरीब होना पाप नहीं है, गरीब दिखना महापाप है। कोई नहीं जुड़ना चाहता जी गरीब के साथ। आपकी जेब किसी ने नहीं देखी, आपका एटीट्यूड झलकता है और देखती है दुनिया। मैं बता रहा हूं सर, मैं छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूं जो इंपैक्ट करती हैं आप पे।